Good morning, friends. I'm Prashant sir. I welcome all of you on your channel Play with Words. आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ वो है शॉर्ट सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश बोलो, पार्ट 4। मैंने आपको पहले के वीडियोस में ये बात बताया है कि शॉर्ट सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश बोलना हम लोगों को ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि यह आधी बात में पूरे को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपने अगर अभी तक अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस में नए वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने कहा है कि स्पोकन इंग्लिश इज़ ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने एक प्रोवर्ब भी सुना है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को रेगुलरली क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ग्रेजुअली इम्प्रूव करता है और इंसान बहुत ही कॉम्पिटेंट हो जाता है। तो ये प्रोवर्ब बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दूसरी बात यह है कि हम लोग का इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहता है, क्योंकि हम लोगों को जो बाहर फेस करना पड़ता है इंटरव्यू बोर्ड में या बाहर के स्टेट्स में, वहाँ स्पोकन की फ्लुएंसी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी के अलावा एक एडिशनल लैंग्वेज जानते हैं और वो इंग्लिश है तो आपको काफ़ी हेल्प होता है। जब भी आप स्टेट से बाहर निकलते हैं तो आपको इंग्लिश की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। आप साउथ चले जाइए, भारत के किसी कोने में चले जाइए, एडिशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश बहुत ही मायने रखता है। तो क्यों ना हम अपने स्पोकन को इम्प्रूव करें। हम अगर बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ भी इंग्लिश का इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि बिना इंग्लिश के इंटरव्यू नहीं होता। एमएनसीज में भी इंटरव्यूज़ में इंग्लिश ही पूछा जाता है, इंग्लिश के लैंग्वेज में इंटरव्यू होता है। तो हम अपने फ्लुएंसी को अगर इम्प्रूव करें, अपने स्पोकन को इम्प्रूव करें तो बहुत ही अच्छा होता है। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम स्पोकन को इम्प्रूव कर लें, उसके बाद ग्रामर इम्प्रूव कर लें। ग्रामर आप नहीं कह सकते, आप इसको कहें रिटेन, यानी स्पोकन के बाद आप रिटेन इंग्लिश को इम्प्रूव करें। रिटेन इंग्लिश में ग्रामर आ गया, ठीक है। इसके बाद आप वोकैब्स को इम्प्रूव करें और लास्ट में फ्रेज इम्प्रूव करें। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए फ्लुएंसी बहुत ज़रूरी है। रिटन इंग्लिश के लिए ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना ग्रामर के हम लोग लिख नहीं सकते हैं। और स्पोकन के लिए वोकैब्स की भी आवश्यकता होती है और साथ साथ फ्रेजेस की आवश्यकता होती है। यानी फ्रेजेस अगर अच्छी तरह डाल देते हैं तो सेंटेंस डिसेंट हो जाता है और सेंटेंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूज ऑफ व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ विथ इंफिनिटिव 2 + V1। तो आप देखिए कि व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ का यूज़ इंफिनिटिव 2 + V1 में हम लोग कैसे करते हैं। अगर हमको कहना है, क्या कहना है, व्हाट टू से, व्हाट टू से, क्या कहना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या खेलना है, क्या खाना है, क्या बनाना है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग
कैसे करेंगे, इसमें इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन्फिनेटिव टू के साथ V1 का यूज़ करेंगे और हमारा सेंटेंस बनता चला जाएगा। व्हाट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये बात समझ लीजिए। व्हाट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है। व्हेन, वेयर एंड हाउ ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। व्हेन, वेयर एंड हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। व्हेन इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है और हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अब हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए, हम लोग पहले व्हाट को देखेंगे, उसके बाद व्हेन और वेयर को देखेंगे। व्हाट को देखने के लिए हम लोग अगर हिंदी में कहते हैं क्या करना है, तो कहेंगे व्हाट टू डू, क्या करना है, ठीक है। व्हाट टू से, क्या कहना है। What to write, what to write, क्या लिखना है। देखना स्पोकन में कितना इजी हो जाता है। अगर किसी कोई आदमी हमको कहता है कि भाई एक एप्लीकेशन लिख दो, तो मेरा एक क्वेश्चन हो जाता है व्हाट टू राइट इन एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या लिखना है, तो व्हाट टू राइट इन द एप्लीकेशन इफ आई आस्क, तो क्या होगा कि एप्लीकेशन में क्या लिखना है। व्हाट टू से, क्या कहना है। अगर हमको क्लास में टीचर को कुछ कहना है या पेरेंट्स ने कहा है कि टीचर को बोल देना, तो मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन हो जाता है व्हाट टू से टू द टीचर, टीचर को क्या कहना है। व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हाट टू कुक, क्या बनाना है, क्या पकाना है, क्या पकाना है। तो आप देख रहे हैं कि ये इन्फिनेटिव के साथ V1 लगा हुआ है। तो इसका पहला स्ट्रक्चर है व्हाट प्लस टू प्लस V1 प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा है व्हाट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यानी हम दो स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर है विदाउट ऑब्जेक्ट और सेकेंड वन है विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे हमको कहना है कि नोटबुक में क्या लिखना है, हम लिखेंगे व्हाट टू राइट इन द नोटबुक, इन द नोटबुक, ठीक है। व्हाट टू राइट इन द नोटबुक, नोटबुक में क्या लिखना है। तो ये इन द नोटबुक, नोटबुक ऑब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि हम दो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। पहला व्हाट प्लस टू प्लस V1 प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, और दूसरा फॉलो कर रहे हैं व्हाट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल आपको दे दें, what to say to him, what to say to him, उसे क्या कहना है, उसे क्या कहना है। तो आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर विदाउट ऑब्जेक्ट है और दूसरा स्ट्रक्चर विथ ऑब्जेक्ट है।
तो व्हाट का मामला यहाँ खत्म हो गया है। अब आ जाइए दूसरे एडवर्ब पर, जो है व्हेन। व्हेन क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये हम लोग व्हेन से जितना सेंटेंस शुरू होगा उसमें कब जरूर होगा, कब जाना है, कब आना है, कब खाना है, कब पीना है। दीज आर द सेंटेंसेस। जैसे देखिए, व्हेन टू गो, कब जाना है, कब जाना है। व्हेन टू राइट, कब लिखना है, कब लिखना है। व्हेन टू बाय, कब खरीदना है। तो आप देख रहे हैं, व्हेन टू गो कब जाना है, व्हेन टू राइट कब लिखना है, व्हेन टू बाय कब खरीदना है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर होगा व्हेन प्लस इंफिनिटिव टू प्लस V1 प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा देखिए, दूसरा है व्हेन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी एक ऑब्जेक्ट के साथ बनेगा। जैसे व्हेन टू गो टू द ऑफिस, व्हेन टू गो टू द ऑफिस, ऑफिस कब जाना है, ठीक है। तो व्हेन टू गो टू द ऑफिस। When to play cricket, क्रिकेट कब खेलना है। तो आप देख रहे हैं कि ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। व्हेन जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है, ठीक है। अब आगे वाले देखिए, ये आगे वाला वेयर है, ये प्लेस को बताएगा, ठीक है। वेयर जो है ये क्या कर रहा है? प्लेस को बता रहा है, ठीक है। प्लेस के बारे में कहेगा। जैसे देखिए, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो यहाँ हम कहेंगे वेयर टू गो, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बिल्कुल क्लियर है। आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम। अब देखिए, where to eat, कहाँ खाना है, कहाँ खाना है। डाइनिंग टेबल पे खाना है, या ड्राइंग रूम में खाना है, या गार्डन में खाना है, कहाँ खाना है। where to live, कहाँ रहना है, कहाँ रहना है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये स्ट्रक्चर आपका है, पहला वाला वेयर प्लस टू प्लस V1 प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब लास्ट में आपको उससे पहले एक और स्ट्रक्चर अब देख लीजिए, वेयर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यानी ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। जैसे वेयर टू स्टे इन दिल्ली, दिल्ली में कहाँ ठहरना है। वेयर टू गो, ठीक है। वेयर टू ईट, वेयर टू लीव, वेयर टू स्टे, कहाँ ठहरना है। अब मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, तो ही इज़ टेलिंग कि वी हैव टू गो टू दिल्ली,
Then I will ask where to stay in Delhi. Where to stay in Delhi. Delhi में कहाँ ठहरोगे? तो where to stay in Delhi. दिल्ली में कहाँ ठहरोगे? Where to study in पुणे. ठीक है, where to study in पुणे. पुणे में कहाँ पढ़ना है? तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो इंडिकेट करता है where प्लस इंफिनिटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब आप लास्ट में देखिए हम हाउ को डील कर रहे हैं. हाउ बताता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है हाउ. तो ये कैसे को बताता है, कैसे. हाउ टू गो कैसे जाना है, हाउ टू प्ले कैसे खेलना है, हाउ टू रीड कैसे पढ़ना है. ठीक है, मैनर. तो आप देखिए हाउ, यूज ऑफ हाउ. ये कहता है हाउ टू प्ले कैसे खेलना है, कैसे खेलना है. हाउ टू ईट, हाउ टू ईट कैसे खाना है, कैसे खाना है. हाउ टू गो कैसे जाना है. तो आपने देखा कि हाउ टू प्ले, हाउ टू ईट, हाउ टू गो, दीज आर एडवर्ब ऑफ मैनर. तरीका पूछता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हाउ प्लस इंफिनिटिव टू प्लस V1 प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है. स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या होगा? हाउ प्लस इंफिनिटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. जैसे दिल्ली कैसे जाना है तो होगा हाउ टू गो टू दिल्ली. हाउ टू गो टू दिल्ली, दिल्ली कैसे जाना है. ठीक है. हाउ टू प्ले क्रिकेट, हाउ टू प्ले क्रिकेट, हाउ टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कैसे खेलना है. तो ये चारों आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ. तो ये दो स्ट्रक्चर आपका है. पहला स्ट्रक्चर है हाउ प्लस 2 प्लस V1 प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, और दूसरा है हाउ प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट को डील कर रहा है. तो अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हम लोग शॉर्ट सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश बोलो पार्ट 4 को आज ख़त्म किया है. वैसे इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो ज़रूरी है, जो आपके काम का है, वो मैंने बताने की कोशिश की है. आशा है आप लोग को पसंद आएगा, आप लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे. और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए. और मेरा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 होगा, जो कंक्लूडिंग वीडियो होगा. उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस के साथ आपके सामने आएंगे. सो थैंक यू वेरी मच.